जो नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जिसके बारे में अक्सर बात होती है, मैंने कई वीडियोस इस पर डेवलप किए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ ऐसा हार्मोन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपकी जानकारी ऑप्टिमम होनी चाहिए, नहीं तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बढ़ती एज के साथ आपको दिखाई देंगे। आज मैं बात करूंगा कि 8 वो प्रूवन वेज जिसके चलते आप अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल नेचुरली बढ़ा सकते हैं। नो, अगर आप बेसिक फैक्ट्स को ध्यान से देखें, जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन है नहीं होता है। एक स्मॉल अमाउंट जो टेस्टोस्टेरोन है वो फीमेल्स के ब्लड में भी होता है। ये जो हार्मोन है स्टेरॉयड हार्मोन है, जो मेंस जो है या पुरुष हैं उनकी टेस्टिस में या अंडकोश में बनता है, इन महिलाओं की ओवरीज या अंडादानी में बनता है। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं जो किडनी के ऊपर, उनमें भी बहुत थोड़ी अमाउंट होती है, बट अल्टीमेटली पुरुषों में ये टेस्टिस से या अंडकोश से बनता है। नो, अब ध्यान से देखिए कि ये 8 एविडेंस बेस्ड तरीके क्या है जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। ये एविडेंस बेस्ड वेज है, ये साइंटिफिक हैं, इनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। जो एक्सरसाइज है उससे जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ऊपर जाता है, आपकी फिटनेस बेटर होती है, आपका रिएक्शन टाइम जो है ना शॉर्ट होता है। ये देखा गया कि इन ओबीस पीपल अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके चलते टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर की तरफ जाता है। अगर वो डाइटिंग करके अपना वजन कम करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन में फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग चाहिए। नो, जितने भी जो एक्सरसाइज हैं, साइंस ऐसा मानती है कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है या वेट ट्रेनिंग है इज द बेस्ट, जिसके चलते टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है, शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में भी। ऐसा नहीं है कि जो आप HIIT या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उनसे आपको बेनिफिट नहीं मिलता, उनसे भी बेनिफिट मिलता है। किसी भी किस्म की एक्सरसाइज से आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एज वेट ट्रेनिंग, दे आर द वंस जिसके चलते टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है। दैट्स नंबर 1। तो एक्सरसाइज जरूर करें एंड वेट लिफ्ट जरूर करें। नाउ, जो आप जब एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ अगर आप कैफीन लेते हैं या कॉफी पीते हैं या उसके साथ आप क्रिएटिन लेते हैं या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि ये दोनों जो सप्लीमेंट हैं ये आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल को और बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। नंबर 2 पर आती है आपकी डाइट। आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, इनको तीनों को ठीक होना चाहिए। जो आपके जो डाइट है, अगर आप अंडर ईट करेंगे या आप डाइटिंग में रहेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जो ना टेस्टोस्टेरोन कम होने की प्रॉब्लम होगी। आपकी बॉडी में इनफ प्रोटीन होने चाहिए, आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन होने चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो वास्तव में आपका जो ब्लड है उसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ऑप्टिमाइज करते हैं ड्यूरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जो सफिशिएंट हेल्दी फैट भी चाहिए वो टेस्टोस्टेरोन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डाइट में आपको प्रोटीन चाहिए, डाइट में आपको एडिक्वेट कार्ब चाहिए एंड डाइट में आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। नाउ लुक एट द स्ट्रेस लेवल एंड कॉर्टिसोल लेवल। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है तो कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर की तरफ होगा। इन जो कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन है बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। ये उसी तरह का है जैसे उजाला एंड अंधेरा। अगर जो ना उजाला ज्यादा होगा तो अंधेरा नहीं रह सकता, और अंधेरा ज्यादा होगा तो उजाला नहीं आ सकता। तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर की तरफ है तो टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन ऊपर है तो कॉर्टिसोल नीचे जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रेस होती है वो आपका जो कॉर्टिसोल है उसके लेवल को ऊपर की तरफ करती है, और ऊपर की तरफ करती है तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे आता है। एक और भी फैक्ट है कि अगर स्ट्रेस ज्यादा होगी, कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो आपका फूड इंटेक बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा, वेट गेन होगा, और इस तरह का जो फैट स्टोर होगा वो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको अदरवाइज नुकसान करने की ताकत रखता है। नो, ये जो चेंजेस हैं जो वेट
वेट गेन के चलते आते हैं, आपकी बॉडी को, इन आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो इसलिए आपके ऑप्टिमल हेल्थ इन हार्मोन लेवल्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के सब तरीके ढूंढने चाहिए। आपको बैलेंस डाइट चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, आपको अच्छी नींद चाहिए, आपको एक लाफ्टर बैलेंस वो सब चाहिए, जिसके चलते स्ट्रेस का लेवल जितना नीचे हो सके उतना नीचे रहे। नाउ लुक एट विटामिन डी। चाहे आप वो उसको सूर्य से प्राप्त करें यानी सनलाइट से प्राप्त करें, चाहे आप विटामिन डी से प्राप्त करें। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि जो विटामिन डी है वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। एक 12 मंथ की स्टडी पब्लिश हुई थी कि ऑल दोस पीपल जिनको रोज 3000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 जो दी गई थी पर डे, एंड इट वाज सीन कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% ऊपर गया। इसका मतलब यह है कि अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट रोज किया जाए, 3000 इंटरनेशनल यूनिट रोज ली जाएं, तो जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 25% बढ़ेगा। द सिमिलरली अगर आप सन एक्सपोजर रोज ऑप्टिमाइज करते हैं तो भी विटामिन डी का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। ना अगर हम एल्डरली लोगों को देखें जिनकी उम्र ज्यादा है, उनमें विटामिन डी एंड कैल्शियम ये दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ठीक करने के लिए। इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए विटामिन डी के जो सप्लीमेंट हैं वो 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेने की जरूरत है, सो दैट टेस्टोस्टेरोन इज ऑप्टिमाइज्ड। नाउ दूसरे विटामिन इन मिनरल्स की बात करूंगा मैं। एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने बोला कि जो जिंक है इन विटामिन बी सप्लीमेंट्स हैं, ये स्पर्म की क्वालिटी को 74% इंप्रूव कर सकते हैं। जिंक एंड विटामिन बी सप्लीमेंट्स, जो जिंक है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बूस्ट करने की ताकत रखता है। ये स्टडी पब्लिश हुई थी ऑन एथलीट्स जिनको जिंक की डेफिशिएंसी थी और जिंक सप्लीमेंट करने से उनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर गया। अगर हम सब विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो विटामिन डी एंड जिंक सप्लीमेंट ये दो ऐसे हैं विच आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। लुक एट द स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना डाइट इंपॉर्टेंट है, जितना एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, विटामिन इंपॉर्टेंट है, स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का जो डेवलपमेंट है या बनना है सबसे ज्यादा नींद के दौरान होता है। अगर आपकी नींद गड़बड़ है तो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा एंड यू विल हैव मेजर साइड इफेक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शन। तो आइडियली जो स्लीप है कितनी होनी चाहिए वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन एक स्टडी पब्लिश हुई, इसको ध्यान से देखिए। एक स्टडी ने बोला कि जो लोग 5 घंटे या उससे कम सोते हैं उनका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 15% कम हो जाता है। एक स्टडी ने पब्लिश किया कि एवरी एडिशनल आवर, 1 घंटे आप ज्यादा सोते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 15% बढ़ता चला जाता है। तो आपकी जो स्लीप है उसको ऑप्टिमाइज करने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो अप टू द मार्क रहेगा। नो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। ये जो अश्वगंधा है जो हमारे देश में बहुत यूज की जाती है, एक स्टडी पब्लिश हुई दैट इन फर्टाइल मेन इसको यूज किया गया तो स्पर्म का जो काउंट एंड क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई। हेल्दी मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 15% ऊपर की तरफ गया। पॉसिबली जो अश्वगंधा है वो कॉर्टिसोल के लेवल को नीचे करती है, स्ट्रेस के लेवल को नीचे करती है एंड इसके चलते जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो ऊपर की तरफ जाता है। जो दूसरा सप्लीमेंट है इज बेसिकली जिंजर एक्सट्रैक्ट। जो जिंजर एक्सट्रैक्ट है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन एनुअल स्टडीज ने ऐसा माना कि अगर जिंजर एक्सट्रैक्ट को रेगुलरली यूज किया जाए तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो सिर्फ 17% तक बूस्ट हो सकता है। ना बहुत सारी दूसरी हर्ब्स हैं जो यूज हुई एज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, जैसे हॉर्नी गोट वीड है वो यूज हुआ, ये वास्तव में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करता है। शिलाजीत ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करता है। टोंकट अली ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की बात करता है। तो दीज आर अदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स जो हेल्प करने की ताकत रखते हैं। और कुछ और ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे इन कुछ ईस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड से उनको अलग करके चलेंगे उनसे एडवांटेज होगा। जैसे अगर एक हेल्दी सेक्स लाइफ आप चलाते हैं तो उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन। तो अगर आपकी रेगुलर
एक हेल्दी सेक्स लाइफ है तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन जैसा बिहेव करते हैं, पर्टिकुलरली जो प्लास्टिक में होते हैं वो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ऊपर उसका लेवल नीचे कर सकते हैं। तो इसलिए आपको उन चीजों से बचना चाहिए। जो अल्कोहल है उसका जो कंजम्पशन उसको नीचे करने की जरूरत है। आप ये सब जो हैबिट्स हैं, जो लाफ्टर है, हैप्पीनेस है, सक्सेस, ये सब चीजें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ऊपर की तरफ ले जाती हैं। नो, अगर हम फैक्ट्स को देखें टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो आपकी जानकारी में जरूर होने चाहिए, आफ्टर द एज ऑफ 25 टू 30 ईयर्स जो नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। रिसर्च ऐसा मान के चलती है कि देयर इज ए वेरी स्ट्रांग लिंक कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो ओबेसिटी होने की संभावना ज्यादा है, मेन बूब्स होने की संभावना ज्यादा है, जो रिस्क बढ़ जाता है वो पर्टिकुलरली बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज का, इवन प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क बढ़ता है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। तो हेल्दी जो टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल्स को मैनेज करने के लिए ये जो अब मैंने आपके सामने सप्लीमेंट रखे इनको जरूर यूज किया जा सकता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि मेल्स को टेस्टोस्टेरोन चाहिए लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल फीमेल्स में भी होने की जरूरत है। तो वो क्या नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंप्रूव करके चल सकते हैं, उनको समझने में इस वीडियो ने आपकी मदद की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।